أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهد إلى الله صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, खुदा का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि आप लोगों से थ्रू वॉइस कॉल, थ्रू वीडियो कॉल, थ्रू ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब के ज़रिए आप तक हम कोशिश कर रहे हैं ये टॉपिक पहुंचाने की, ताकि आप घर बैठे आप इंशाल्लाह फैज़याब हो जाओगे. जो भी हम पढ़ाते हैं इससे आप फैज़याब हो जाओगे. बेटो, चूँकि आज का जो हमारा टॉपिक है बेटो, हमारा टॉपिक है काम. कश्मीरी में बोलते काम. काम क्या? काम. उर्दू में इसको बोलते हैं काम, अंग्रेज़ी में बोलते हैं वर्क. बेटो, काम मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो भी हम कोई भी काम कर, कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, इसको काम बोलते हैं. इसमें चाहे आप कोई डॉक्टर है, ड्यूटी पर जाते हैं, वो भी काम करता है. कोई मजदूरी को दिन को जाता है, वो भी काम करता है. कोई दर्जी का काम करता है, उसको भी काम बोलते हैं. कोई दुकानदारी करता है, वो भी काम हो गया. कोई पढ़ाता है, वो भी काम हो गया. कोई पढ़ता है, वो भी काम हो गया. इसलिए बेटो, हम आपको थोड़ा काम के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि काम मैंने हो गया. चाहे तरखान है, नजार है, वो दिन को जाता है और काम करता है. कोई जूता सिलता है, कोई कपड़े सिलता है, कोई हजाम का काम करता है, कोई दुकानदारी करता है, वो भी काम हो गया. बच्चे पढ़ते हैं, ये भी काम हो गया. माँ बाप किचन में जो भी काम करते हैं, चाहे खाना पकाती है, चाहे सब्ज़ी पकाती है, या कोई भी चीज़ पकाती है, वो भी काम हो गया. सर आपको पढ़ाते हैं, ये भी काम हो गया. आप सीखते हैं, ये भी काम हो गया. अंग्रेज़ी में इसको बोलते हैं वर्क, कश्मीर में बोलते हैं काम. ठीक है बेटो, चूँकि काम के बारे में आपको आज जानकारी मैं दे रहा हूँ. काम कैसे करना चाहिए. अगर आप कोई भी काम करोगे, ये खुश उसलूबी से करना चाहिए. पढ़ोगे, ये भी खुश उसलूबी से पढ़ना चाहिए. काम का मकसद क्या है? काम का मकसद ये है कि हमें फ़ायदा होना चाहिए. दुकानदार दुकान का काम करता है, इनको दुकान पर जाता है, सामान बेचता है, किस मकसद से? कि हमें फ़ायदा पहुँचे. इसीलिए हम जहाँ जाम देने को जाता है, हजाम काम करता है, किस लिए? ताकि हाँ उसको पैसा मिलना चाहिए. इसी तरीके से ये हमारा जो तरखान है, नजार है, वो दिन को मकान बनाता है, फर्नीचर बनाता है, कुर्सी बनाता है वगैरह. वो किस लिए जाता है? ताकि उसको फ़ायदा मिले, उसको पैसे मिले. इसी तरह से बेटो, बाप जाता है काम पर, तो वहाँ से वो खुशूसलूबी से काम करता है. तो उसका मकसद ये है कि उसको फ़ायदा 10 मिले और वो अपने बच्चों को खिलाए, यानी कि खुशूसलूबी से. ऐसे मैं टीचर हूँ, मुझे आपको पढ़ाना है, ये समझ करके आप मेरे बच्चे हैं, ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे, आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे. आपको जब फ़ायदा पहुँचे, ये मेरा ज़मीर कहना चाहिए, मेरा अंदरून कहना चाहिए कि मुझसे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए. मेरा ये फ़र्ज़ है आपको सिखाना. लेकिन आप कुछ सीखने के बाद जो आपको मिल जाएगा, वो मेरा फ़ायदा है. पैसा वो बड़ी बात नहीं है. इंसान का ज़मीर जागना चाहिए. ज़मीर इंसान का ये मुतमिन होना चाहिए, अपना ज़मीर, कि मैंने कुछ दूसरों को कुछ दिया. जब दूसरों को कोई देता है इंसान को, तो फिर ज़मीर सेटिस्फाई होता है कि मेरे से इसको फ़ायदा पहुंचा. वो हो गया काम. इसे ये जानकर काम करना चाहिए कि मुझसे दूसरों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए. चाहे नजार है, वो दिन को जाता है काम कर, चाहे मजदूर है, वो दिन को जाता है, चाहे
दर्जी है, चाहे कोई भी है काम करते हैं, तो इन सब का मकसद ये है कि दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। अगर दर्जी कपड़ा सिलता है वो सीधा सिलेगा ताकि वो ये जानकर कि मैं कपड़ा सिलना चाहिए, ये जो भी लगाएगा उसको बेचारे को फिर आराम पहुँचना चाहिए, उसको उस बेचारे को 10 दिन 20 दिन या ज़्यादा टाइम निकलना चाहिए, या उसको बाद में 5 दिन के बाद ये कपड़ा पड़ना नहीं चाहिए। अगर वो ये सोचेगा कि मुझे उसको फ़ायदा, एक तो उसको सवाब मिले, दूसरा उसको पैसे भी मिलता है। लिहाजा जो भी काम करना चाहिए बड़ो वो खुश उसलूबी से करना चाहिए। आप भी पढ़ोगे, घर में पढ़ते हैं, घर में पढ़ने से आपको क्या मिलता है? घर में पढ़ने से आपको, हम पढ़ा रहे हैं, घर में जाके आप इसको याद करोगे, याद करने से आप आगे बढ़ोगे, तो ये फ़ायदा है। आप बड़े होकर अच्छे इंसान बनोगे, सोसाइटी के काम आओगे, माँ बाप के काम आओगे, उस्ताद को याद करोगे, ये फ़ायदा है। ये नहीं कि आप पढ़ने के बाद खुदा न खासा कोई गलत काम करोगे, वो फ़ायदा। इसलिए जो भी काम करना चाहिए इंसान, वो ये जानकर कि मेरे से दूसरे को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, मेरे से दूसरे को आराम पहुंचना चाहिए, मेरे से दूसरे को सहूलियत पहुंचना चाहिए। तो काम समझा गया बेटो, काम में नहीं हो गया। जो भी हम करते हैं, जो भी हम उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, जो भी हम काम करते हैं, जो इसको काम बोलते हैं। इससे मुख्तलिफ काम होते हैं, लेकिन काम का असल मकसद क्या होना चाहिए कि मेरे से दूसरे को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। हम उम्मीद रखते हैं कि आप भी जो कुछ सीखोगे, जो भी कुछ हम आपको सिखाएंगे, चाहे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, चाहे हम वॉइस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, जो भी आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं, इसका आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। ताकि आप जब सीखोगे, आज सब ज़्यादातर सफाई का ख्याल रखना चाहिए। आज हाथ साफ़ रखना चाहिए, आसपास को साफ़ रखना चाहिए, गंदे माहौल से दूर रखना चाहिए, अपने आप को साफ़ रखना चाहिए, और इस बीमारी से हमें फिर निजात मिल सकता है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ जो भी आज के बाद आप काम करोगे, ये समझ कर करोगे कि मेरे से दूसरे को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। तो इंशाल्लाह कल मैं पूछूंगा कि काम किस किस को कहते हैं और काम का मकसद क्या है, काम किस लिए करते हैं। उम्मीद रखता हूँ कल आप इसका बाज़ाब्ता तौर फ़ायदा मुझे इसका जवाब दोगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। बाकी वस्सलाम।